नमस्कार साथियों, जितने मेरे न्यू एडवोकेट हैं उनके लिए 2023 जुलाई के बाद बीएनएस एसएस में एफआईआर की नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। पहले आप एफआईआर जब दर्ज कराने जाते थे सीआरपीसी के तहत जाते थे, अब बीएनएसएस 2023 के तहत जाते हो। अब प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। पहले आप क्या क्या करते हैं, पुलिस थाने कोई घटना घटती है, उस घटना की अगर आपको कोई एफआईआर दर्ज करानी है तो आपको संबंधित जो क्षेत्र लगा उस थाने में जाकर आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। पर अब बहुत बड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें क्या चेंज हुआ? सबसे पहले जो चेंज हुआ VEFIR, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक या ऑनलाइन कह दो या सोशल मीडिया के माध्यम से कह दो, मतलब एफआईआर दर्ज करानी है। सपोज करो किसी महिला के साथ जयपुर में फ्रॉड हो गया और वो बंदी JODHPUR जोधपुर आ गई। अब वो चाहे तो जोधपुर में आकर भी ऑनलाइन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकती है। मतलब आप ऑनलाइन के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कराते हो, मतलब इलेक्ट्रिक माध्यम से, इलेक्ट्रिक का कोई भी माध्यम हो उसके माध्यम से आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हो। इसके लिए सेक्शन 173 सेक्शन है बीएनएस का, बीएनएसएस का, वो आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि जब तक आपको खुद को पता ही नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को सलाह क्या दोगे। तो इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखें। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि भाई इस प्रकार से इसकी एफआईआर दर्ज हो जा सकती है। जैसे अपने ये एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया था अपने ये एक महिला का, ठीक है। तो सेकंड आते हैं अपन जीरो एफआईआर। जीरो का मतलब कोई नंबर नहीं है एफआईआर का, यानी कि आपके साथ कोई घटना घटी और उस घटना की आप कोई भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हो। पहले क्या होता था, जहां घटना घटी जिसका क्षेत्र अधिकार है उस क्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज करानी पड़ती। पर आजकल क्या है, आपकी कोई भी घटना में थाना, कोई भी क्षेत्र में घटना घटी और आप जो आपके पास जो नजदीकी थाना है वहां आप जाकर वो बंदा एफआईआर नंबर नहीं देगा, वो जीरो एफआईआर दर्ज कर देगा और फिर वो संबंधित थाने में ट्रांसफर कर देगा। सपोज करो किसी महिला के साथ, मान लो झालामण में छेड़छाड़ हुई उसके साथ और वो रत्नाड़ा चली गई। अब वो छेड़छाड़ हुई है झालामण में, पर वो रत्नाड़ा में भी एफआईआर दर्ज करा सकती है, मतलब रत्नाड़ा थाने में भी उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। थर्ड, प्रारंभिक जांच। इसके अंदर क्या कोई बंदा एफआईआर दर्ज कराने गया, पुलिस उसकी एफआईआर तो ले लेगी पर उसकी कुछ जांच करेगी, जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करेगी, पहले नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर के हाथ से लापरवाही की वजह से हत्या हो गई और कोई बंदा एफआईआर दर्ज करेगा, पहले पुलिस उसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद उसको लगेगा हाँ भाई ये घटना सही है तो डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, अन्यथा एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। ये तो हो गई तीसरी। चौथी, न्यायिक अनुमति, यानी कि कोर्ट की परमिशन से ही एफआईआर दर्ज करेगी। बहुत विशेष मामलों में, जैसे पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह की एफआईआर थाने में दर्ज होने के लिए किसी बंदा गया तो पुलिस पहले उसकी कोर्ट से परमिशन लेगी,
अगर कोर्ट को लगेगा, अगर पुलिस वहां कोर्ट को संतुष्ट कर देती है और कोर्ट उसकी परमिशन दे देती है, तो वहां एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अन्यथा एफआईआर दर्ज नहीं होगी। साफ साफ शब्दों में कहें तो पहले सिर्फ एफआईआर का एक जरिया था, आज 4 जरिए। जैसे सबसे पहले आपने क्या की थी, वी एफआईआर, 0 एफआईआर, प्रारंभिक जांच और न्यायिक अनुमति। कुल मिलाकर आप नए वकील हो तो आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर कैसे दर्ज करा। कोई बंदा बोल दे सर मेरी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करो, अब आपको पता ही नहीं कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होती कैसे है, तो ये प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, जैसे कि 0 एफआईआर के बारे में बताया, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जांच और न्यायिक अनुमति से जांच। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं लगेगा तो आप अपने क्लाइंट को सलाह कैसे दें। इसलिए मेरी एक बात मानो, BANSS की बुक्स खरीदो और उसे आप जो भी सेक्शन एफआईआर से रिलेवेंट है वो पूरा पढ़ो, 1 2 3 4 पढ़ो। मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज बताई है, आप बुक्स में आप पढ़ो, पैरेट खरीद लो, उसमें देखो, फिर इससे रिलेवेंट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो जजमेंट पढ़ो आप। अब बोलोगे सर आप जजमेंट कहां से लाऊं, तो मैंने जजमेंट के लिए भी एक वीडियो बना रखा है कि जजमेंट कैसे ढूंढे, तो वीडियो आप जाकर देखें और जजमेंट ढूंढे। कुल मिलाकर मेरा एक आपको हमेशा टिप्स आया है कि अभी आप नए वकील हो तो कम से कम 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है किसी भी कंडीशन में। नहीं करोगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। अगर आपको वकालत में सक्सेस बनना है तो आपको रोज से 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, चाहे वो आप बुक्स पढ़ो या फाइल पढ़ो या जजमेंट पढ़ो आप। अगर BANS 2023 में एफआईआर की नई प्रक्रिया से रिलेवेंट आपको कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, आपका सवाल हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका 100% रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ लॉ से रिलेटेड को समझ नहीं आ रहा है, जितने भी नए अधिवक्ता हैं या लॉ से रिलेवेंट स्टूडेंट है, लॉ के जो स्टूडेंट है, या कोई आम आदमी है, वो भी चाहता है कि सर मेरी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो वो भी अपना कमेंट में सवाल कर सकता है, उसका उत्तर हम 100% देंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके और आपके लिए नए नए लीगल वीडियो बना सके। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।